देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। इतिहास को बेचने की बोली। आईसीएचआर में 5 करोड़ का घोटाला, शिक्षा मंत्रालय की जांच से हड़कंप। जब इतिहास रचने वाली संस्था खुद घोटालों का हिस्सा बन जाए तो देश का बौद्धिक भविष्य किसके हवाले होगा। पर्दाफाश, एक सुनियोजित वित्तीय लूट या प्रशासनिक लापरवाही। शिक्षा मंत्रालय की एक आंतरिक जांच रिपोर्ट ने भारत की एक प्रमुख बौद्धिक संस्था भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद आईसीएचआर की साख को गंभीर सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। करीब 5 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं का भंडाफोड़ हुआ है और इस पूरे मामले में सबसे चर्चित नाम सामने आया है प्रोफेसर उमेश अशोक कदम, पूर्व सदस्य सचिव जो अब जेएनयू में प्रोफेसर है। जांच रिपोर्ट के प्रमुख खुलासे: आईसीएचआर भवन का अवैध सौंदर्यीकरण, 2.55 करोड़ की मनमानी, जेएनयू की संपत्ति पर आईसीएचआर ने बिना स्वीकृति के महंगे निर्माण कार्य करवाए, एक ही ठेकेदार से रेट लिए, उसी को बिना टेंडर के काम दे दिया गया, ना कोई वर्क ऑर्डर ना अप्रूवल। ये सब जीएफआर जनरल फाइनेंशियल रूल्स के सीधे उल्लंघन है। 5,000 रुपए की लोकतंत्र वाली किताब इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पर सवाल। आईसीएचआर ने 1000 कॉपियां 2,500 की दर से खरीदी, 25 लाख का खर्च। रिपोर्ट कहती है मूल्य अव्यवहारिक गुणवत्ता, घटिया लागत 700 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 900 से ज्यादा प्रतियां आज भी आईसीएचआर के गोदामों में धूल फांक रही हैं। महंगी प्रदर्शनी, बिना मंजूरी 40.86 लाख का बेहिसाब खर्च। ग्लोरी ऑफ मेडिवल इंडिया प्रदर्शनी में पुराने आयोजनों की तुलना में 3 गुना खर्च। परिषद की सहमति के बिना 75% रकम एडवांस में दी गई, बिना सुरक्षा या जांच के। लैपटॉप और वीडियो सिस्टम खरीद में घोटाला, 15 लैपटॉप 81,300 की दर से खरीदे जबकि स्टॉक पहले से था। 13 लैपटॉप उन अधिकारियों को दिए गए जो उसके पात्र ही नहीं थे। 37 लाख की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डील में 100% एडवांस पेमेंट, बिना कोई करार या खुली बोली प्रक्रिया। बौद्धिक स्वतंत्रता की आड़ में लूट। आईसीएचआर जैसे संस्था भारत की ऐतिहासिक दिशा तय करती है, वहां यदि बिना निगरानी के करोड़ों खर्च हो रहे हों तो यह केवल प्रशासनिक नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। यह घोटाला हमें बताता है कि कैसे बौद्धिक संस्थानों में राजनीतिक नियुक्तियों, अत्यधिक स्वतंत्रता और प्रक्रियाओं के अभाव का फायदा उठाकर सरकारी पैसा प्रचार, प्रदर्शन और व्यक्तिगत एजेंडा में उड़ाया जा रहा है। अब क्या कार्रवाई और जांच का रास्ता? सीवीसी और लोकपाल दोनों इस मामले की जांच कर रहे हैं। मंत्रालय ने फर्स्ट स्टेज एडवाइजरी एफएसए तैयार की है। 10 से अधिक अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश। हालांकि मुख्य आरोपी कदम अब परिषद में नहीं है। आईसीएचआर की रिपोर्ट ने भी स्वीकार किया है कि कदम की भूमिका जिम्मेदार रही। कदम का जवाब: मैंने सभी उत्तर आईसीएचआर को दे दिए हैं, मैं सिर्फ सदस्य सचिव था, सारे निर्णय परिषद के पास थे। प्रोफेसर उमेश कदम, जेएनयू प्रोफेसर ने कहा। आईसीएचआर का संक्षिप्त परिचय: एक स्वायत्त संस्था जो भारत में ऐतिहासिक शोध को फंड करती है, सरकार द्वारा पोषित लेकिन स्वतंत्र संचालन वाली संस्था। पिछले वर्षों में भारत की सांस्कृतिक विरासत पर केंद्रित प्रचारात्मक परियोजनाओं में सक्रिय। अंतिम सवाल: क्यों यह महज नियमों की अनदेखी थी या इतिहास के नाम पर राजनीति और प्रचार की परियोजनाओं में धन की बर्बादी? आईसीएचआर जैसे संस्थान यदि भारत के इतिहास को लिखने का अधिकार रखते हैं तो क्या उन्हें जवाबदेही से ऊपर रखा जा सकता है? अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।